Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 8. Algebraic expressions. Exercise 8B, book page number 117. देखिए एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल इंडिकेटेड. कि आपके पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, ठीक है, आपने उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और उस वेरिएबल के मुताबिक आपने उनको अरेंज करना है जो कि वेरिएबल आपको इंडिकेट किया गया है. ठीक है, जो वेरिएबल आपको बताया गया है आपने उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग इस एक्सप्रेशंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो देखें पार्ट 1 क्या है. अब देखें पार्ट 1 में क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा है? 7x - 4 + 5x² - 3x³ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसको हमने x वेरिएबल के अकॉर्डिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा. ठीक है, x वेरिएबल के अकॉर्डिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा. अब देखें असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है क्या होता है. असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़े की तरफ. ठीक है, सबसे पहले छोटी वैल्यू होती है, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी. तो असेंडिंग ऑर्डर अब विद रिस्पेक्ट टू x चेक करना है. तो सबसे पहले देखिए -4 एक ऐसी टर्म है जिसके साथ x है ही नहीं. ठीक है, देन 7x. अब यहाँ पे x की जस्ट एक ही पावर है, मीन जस्ट वन टाइम x यूज हो रहा है. तो -4 + 7x देन 5x². अब यहाँ पे x की 2 वैल्यूज है, यहाँ पे x की पावर 2 है, मीन x 2 टाइम्स यूज हो रहा है. 5x² -3x³. अब यहाँ पे x³ है, मीन्स x जो है वो 3 टाइम्स यूज हो रहा है बिकॉज x की पावर 3 है. तो ये इसका असेंडिंग ऑर्डर है. पहले -4 जिसके साथ x है ही नहीं, फिर x पावर 1, x पावर 2 एंड x पावर 3. ये छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है. नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर. अब डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है कि बड़े से छोटे की तरफ आना. ठीक है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ आना. तो बड़ी वैल्यू क्या है? -3x³. यहाँ पे x की पावर 3 है, फिर 5x² इधर x की पावर 2 है, प्लस 7x, यहाँ पे x की पावर 1 है, देन -4 यहाँ पे x है ही नहीं. तो ये क्या है? इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है. तो ये है हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन था उसके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है. ये इसका असेंडिंग ऑर्डर हो गया. ठीक है, और ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है. नेक्स्ट पार्ट 2 देखिए. पार्ट 2 में क्या है? 2x² + 7 - 3x. 2x² + 7 - 3x और इसको भी हमने वेरिएबल x के अकॉर्डिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. असेंडिंग ऑर्डर में देखिए सबसे पहले 7 जिसके साथ x है ही नहीं, x की कोई पावर नहीं है. देन -3x बिकॉज हियर द पावर ऑफ x इज 1, यहाँ पे x की पावर क्या है? 1 है. देन +2x², यहाँ पे क्योंकि x की पावर क्या है? 2 है, यहाँ पे x पावर 2 है, प्लस 2x² होगा. 7 - 3x + 2x². ये असेंडिंग ऑर्डर है. और डिसेंडिंग ऑर्डर में जब करेंगे तो बड़े से छोटे की तरफ सबसे पहले x² बिकॉज यहाँ पे x की पावर 2 है, -3x बिकॉज यहाँ पे x की पावर 1 है, एंड देन 7. तो ये जब ये एक्सप्रेशन जो था हमारे पास 2x² + 7 - 3x का असेंडिंग ऑर्डर ये है और दिस वन इज डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस एक्सप्रेशन. नेक्स्ट पार्ट 3. अब देखिए पार्ट 3 क्या है. 4b³ - ab² + a³ - a²b². अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा है जिसमें a भी यूज हो रहा है और b भी यूज हो रहा है, लेकिन हमें ये कहा गया है कि हमने अकॉर्डिंग टू a इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल a हमने इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो देखिए सोल्यूशन. सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर. अब यहाँ पे a सबसे पहले क्या आ जाएगा? 4b³, यहाँ जिसपे x की कोई वैल्यू ही नहीं है, यहाँ पे a है ही नहीं, इसलिए जस्ट हम 4b³ माइनस अब यहाँ ab² बिकॉज हेयर द पावर ऑफ a इज 1, यहाँ पे a की पावर 1 है,
इसलिए ये पहले आएगा ए बी स्क्वायर माइनस देन क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे ए की पावर क्या है 2 है, इसलिए पहले माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर देन प्लस ए क्यूब, यहाँ पे ए की पावर 3 है, तो ये इसका क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट डिसेंडिंग, डिसेंडिंग क्या होता है बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे पहले हमने अकॉर्डिंग टू ए चेक करना है, तो ए की पावर बड़ी क्या है 3, देन माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बिकॉज यहाँ पे ए की पावर 2 है, देन माइनस ए बी स्क्वायर यहाँ पे ए की पावर 1 है, प्लस देन 4b क्यूब क्योंकि यहाँ पे ए मौजूद ही नहीं है। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था 4b क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ये है। असेंडिंग ऑर्डर इसका होगा ये वाला एंड दिस वन इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एक्सप्रेशन। नेक्स्ट पार्ट 4। अब पार्ट 4 देखें, पार्ट 4 क्या है 6x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2x माइनस 2y स्क्वायर माइनस 5। अब यहाँ पे भी हमारे पास दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं इन एक्सप्रेशंस में, एक x और एक y, और हमें ये कहा गया है कि हम y के अकॉर्डिंग इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। ठीक है, तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, असेंडिंग क्या होगा छोटे से बड़े की तरफ, तो हमने y के अकॉर्डिंग चेक करना है। तो सबसे पहले 6x स्क्वायर क्योंकि इसमें y है ही नहीं, ठीक है इसमें y है ही नहीं, 6x स्क्वायर देन 2x क्योंकि इसमें भी y नहीं है, देन xy। अब यहाँ पे y की पावर 1 है माइनस y, फिर यहाँ पे y की पावर 1 है, देन माइनस 2y स्क्वायर और यहाँ पे y की पावर 2 है, तो ये इसका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे पहले y की जो बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे पहले हमने लिखनी होगी। तो y की सबसे बड़ी पावर क्या है माइनस 2y रेज़ टू पावर 2, देन माइनस y प्लस एक्स वाई, इन दोनों में जो है y की पावर इक्वल है, लेकिन ये लिख लिया हमने, देन प्लस 2x प्लस 6x स्क्वायर। तो ये जो एक्सप्रेशन है 6x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2x माइनस 2y स्क्वायर माइनस y, इसका y के अकॉर्डिंग जो है वो असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास ये गिवन है, ये हमने फाइंड किया है। ठीक है, ये इसका असेंडिंग ऑर्डर होगा और दिस वन इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, जिसमें हमने एक्सप्रेशंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सिंप्लीफाई, कि हमें कुछ जो है वो एक्सप्रेशंस गिवन है, कुछ टर्म्स गिवन है, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए सबसे पहले पार्ट 1 क्या है। अब पार्ट 1 है x की पावर 4 होल पावर 2, x रेज़ टू पावर 4 होल पावर 2, ब्रैकेट के बाद पावर है तो बिन दोबारा से पावर 2, पावर ऑफ अ पावर है, जो हमने रूल अभी पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कि पावर ऑफ अ पावर है। तो क्या करेंगे हम इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 टू क्या होता है 8, तो आंसर क्या आएगा x रेज़ टू पावर 8, जिसका आंसर क्या होगा x रेज़ टू पावर 8 इज द आंसर ऑफ दिस। अब नेक्स्ट नंबर 2 देखें, पार्ट नंबर 2 क्या है कि y रेज़ टू पावर 5 होल पावर 3, ठीक है यहाँ पे भी y रेज़ टू पावर 5 होल पावर 3 पावर ऑफ पावर है, ठीक है एक पावर की फिर अगेन पावर है, तो उसके लिए हमने क्या रूल पढ़ा है कि अगर पावर के ऊपर एक और पावर होगी तो हम दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने 5 एक पावर थी और एक पावर 3 है, तो जब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 क्या होता है 15, तो आंसर क्या आएगा y रेज़ टू पावर 15 इज द आंसर ऑफ, ये इसका आंसर है y रेज़ टू पावर 15। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट 3, पार्ट 3 क्या है -3a क्यूब a रेज़ टू पावर 3 होल पावर 2, ठीक है। अब ये a की पावर 3 जो है जस्ट ये a की पावर है, ये 3 की पावर नहीं है, लेकिन जो होल पावर है ब्रैकेट के बाद जो 2 है ये इन दोनों की पावर में है, -3 की पावर में भी है और a की पावर 3 की पावर में भी है। तो देखिए -3 a रेज़ टू पावर 3 होल पावर 2, तो -3 की पावर 2 को हम करेंगे मीन्स -3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, जब -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 क्या होता है 9, माइनस माइनस प्लस 9 और पावर को जब पावर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6, तो आंसर क्या आएगा 9a रेज़ टू पावर 6, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा पार्ट 3 का। नेक्स्ट पार्ट 4 में जो हमारे पास टर्म गिवन है वो क्या है, देखिए पार्ट 4 में हमारे पास ये जो टर्म गिवन है ये क्या है
-5a⁴ होल पावर 2, ठीक है, -5a⁴ होल पावर 2। अब यहाँ पे भी ये जो a की पावर 4 है ये जस्ट a की पावर में है, ये 5 की पावर में नहीं है, लेकिन ये जो ब्रैकेट के बाहर पावर लिखी हुई है 2, ये -5 की पावर में भी है और a की पावर 4 की पावर में भी है। तो देखिए सोल्यूशन में -5a⁴ होल पावर 2। अब -5 क्या होगी कि -5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो हम -5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 मल्टीप्लाई -5 किसके इक्वल होगा 25 के। देन पावर को मल्टीप्लाई करेंगे पावर से तो 4 2 8, तो आंसर क्या होगा -5a⁴ होल पावर 2 किसके इक्वल आएगा 25a⁴ के, ठीक है, 25a⁴ ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट अब पार्ट 4 है। पार्ट 4 में जो टर्म हमारे पास गिवन है वो क्या है 2a² b² होल पावर 3। अब ये a की पावर भी 2 है और b की पावर भी 2 है, लेकिन 2 की पावर जस्ट 1 है, तो होल पावर 3 जो 3 है ये इन तीनों टर्म्स की पावर में है। तो देखिए सबसे पहले 2a⁴ b⁴ होल पावर 3 है, तो 2⁴ मीन्स दैट कि 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 8। देन पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 2 3 6। इसी तरह फिर b की पावर 2 है तो 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 2 3 6, तो आंसर क्या होगा 8a⁴ b⁴ तो ये जो एक्सप्रेशन है 2a⁴ b⁴ होल पावर 3 वो किसके इक्वल होगा, इसका आंसर होगा हमारे पास 8a⁴ b⁴ नेक्स्ट पार्ट 6। आप पार्ट 6 देखें, पार्ट 6 में क्या है 1/2 x⁴ होल पावर 3, 1/2 है x⁴ होल पावर 3, तो ये जो पावर 3 है ये 1/2 की भी है और x² की भी है, तो 1/2 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1/8 और पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना है 3 2 6, 1/8 x⁴ होगा, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा 1/8 x⁴ तो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने सिंप्लीफाई करना है, तो इसको फर्स्ट पार्ट देखें। फर्स्ट पार्ट में क्या है 2a होल पावर 2, अब ये जो 2 है ये दोनों की पावर में है, 2a होल पावर 2 मल्टीप्लाई 2a होल पावर 3, ठीक है। अब ये दो जो है दो मोनोमियल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उन दोनों की एक पावर 2 है दूसरी की पावर 3 है, तो सोल्यूशन देखें बेसिस सेम है, यहाँ पे ये भी 2a है और ये भी 2 है, बेसिस सेम है जस्ट पावर जो है वो डिफरेंट है, तो बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं ऐड होती हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो यहाँ पे ये बेसिस सेम है 2a है तो पावर्स ऐड होंगी 2 + 3, ठीक है, तो 2a होल पावर 5 आ जाएगा, ठीक है, 2a की होल की पावर 5 होगी। अब 2 पावर 5 मीन्स दैट कि 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 32a⁵ तो 2a होल पावर 2 मल्टीप्लाई 2a होल पावर 3 की सिंप्लीफिकेशन फॉर्म जो है वो किसके इक्वल होगी 32a⁵ के इक्वल होगी। अब नेक्स्ट पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2 में क्या है 10x होल पावर 2 मल्टीप्लाई 10x होल पावर 3, ठीक है, 10x होल पावर क्या है 2 है और 10x होल पावर 3 है, तो सोल्यूशन देखिए यहाँ पे बेसिस सेम है 10x बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी 2 + 3 5, 10x होल पावर 5 होगा, ठीक है, 10x सब और होल पावर 5 है, तो 10 की पावर 5 मीन्स दैट कि 10 जो है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 10 की पावर 5 का मतलब ये हुआ कि 10 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा,
तो हम 10 को 5 से टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 लाख एंड x की पावर 5। तो 10x होल पावर 2 मल्टीप्लाई 10x होल पावर 3 की जो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म होगी वो क्या होगी हमारे पास 1 लाख x रेज़ टू पावर 5। ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया। नेक्स्ट पार्ट 3 है। अब देखिए पार्ट 3 में क्या है -2x रेज़ टू पावर 6 होल पावर 3 -2x रेज़ टू पावर 6 होल पावर 3। तो सोल्यूशन क्या होगा, ये जो x रेज़ टू पावर 6 है ये जस्ट x की है, ये 2 की नहीं है। देखिए -2x रेज़ टू पावर 6 होल पावर 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि -2 रेज़ टू पावर 3 हम -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। -2 रेज़ टू पावर 3 मीन्स दैट -2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। जब -2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई -2 क्या होगा 4, माइनस माइनस प्लस एंड 2 टू 4। फिर 4 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू 8 एंड प्लस माइनस माइनस तो -8 होगा और पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो 6 3 18 -8x रेज़ टू पावर 18 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ -2x की पावर 6 होल पावर 3। आंसर क्या है -8x रेज़ टू पावर 18। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। पार्ट 4 देखें -4ab² होल पावर 2 मल्टीप्लाई 2a² होल पावर 3। अब यहाँ पे बेसिस भी सेम नहीं है, बेसिस भी डिफरेंट है, तो हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखें -4ab² होल पावर 2 मल्टीप्लाई 2a² होल पावर 3। सबसे पहले हम इनके पावर्स को सॉल्व करेंगे। तो -4 होल पावर 2 की मतलब ये हुआ कि -4 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम -4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 16। ठीक है, यहाँ पे a की पावर 1 है तो a की पावर 2 हो जाएगा, b रेज़ टू पावर 2 है तो 2 टू 4, b रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्या है 8, 2 रेज़ टू पावर 3 मीन्स दैट कि 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 8। यहाँ पे a है, a को जब 2 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी a की पावर 2 है, 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा a रेज़ टू पावर 6, 8a रेज़ टू पावर 6 एंड b रेज़ टू पावर 3। आप मल्टीप्लाई करेंगे, अब न्यूमेरिकल जो कोफिशिएंट होगा वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 16 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा 128। ठीक है, बेसिस जो सेम होंगी उनकी पावर्स ऐड होगी, तो a बेस सेम है तो पावर्स 2 + 6 ऐड हो जाएंगे एंड b भी दोनों की बेस सेम है तो 4 + 3 ये ऐड होंगी 4 और 3, तो 128 a पावर 8 b रेज़ टू पावर 7। तो -4a b रेज़ टू पावर 2 होल पावर 2 मल्टीप्लाई 2a रेज़ टू पावर 2 b होल रेज़ टू पावर 3 की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी वो क्या होगी 128 a रेज़ टू पावर 8 एंड b रेज़ टू पावर 7। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसका क्या है सिंप्लीफाई, इनको सिंप्लीफाई करें। तो देखें पार्ट 1। अब पार्ट 1 में आप लोग ये देखें कि एक मोनोमियल जो है वो बायनोमियल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 2 × x + 3, 2 इसमें मोनोमियल है और x + 3 बायनोमियल है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 जो है वो x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 3 के साथ भी अलग से मल्टीप्लाई होगा। जब 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस जब 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6, 2 3 6। 2x + 3 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी हमारे पास 2x + 6। नेक्स्ट अब पार्ट 2 है। पार्ट 2 में जो हमारे पास गिवन है वो क्या है a × 2 - a। a इसमें मोनोमियल है और 2 - a जो है वो बायनोमियल है। तो अब बायनोमियल जो है वो मोनोमियल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके लिए अब मोनोमियल को हम बायनोमियल की हर टर्म के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस a को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2a और फिर इस a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा a रेज़ टू पावर 2 मीन्स a²। 2a - a² जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी हमारे पास a × 2 - a की। ठीक है, 2a - a²। नेक्स्ट अब पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 क्या है x × y + z। ठीक है, x जो है वो y + z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो x को पहले हम y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x y, और फिर x को z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x z। ठीक है, तो x इंटू वाई प्लस z की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी हमारे पास x y प्लस x z। नेक्स्ट फोर पार्ट। अब फोर पार्ट क्या है 3a इंटू ए स्केयर माइनस 3a। अब यहाँ पे भी एक जो बायनोमियल है वो मोनोमियल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस मोनोमियल को हमने बायनोमियल की दोनों टर्म्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए पहले 3a को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्केयर के साथ और फिर 3a को मल्टीप्लाई करेंगे 3a के साथ। जब 3a को ए स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3a क्यूब, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो गए, क्या होगा a रेज़ टू पावर 3 माइनस फिर 3a को 3a से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आर 9 एंड a और a स्केयर हो जाएगा 3a क्यूब माइनस 9a स्केयर जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी 3a इंटू ए स्केयर माइनस 3a की। नेक्स्ट पार्ट 5 है। अब पार्ट 5 में क्या है 5a इंटू 4a स्केयर माइनस 7a माइनस 8। ठीक है, 4a स्केयर माइनस 7a माइनस 8 ये बायनोमियल है और इसके मोनोमियल के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सोल्यूशन देखिए इस 5a को हम इस बायनोमियल की हर टर्म के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। जब 5a को 4a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर 5a को माइनस 7a के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर 5a को माइनस 8 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। जब 5a को 4a स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20 a रेज़ टू पावर 1 एंड a रेज़ टू पावर 2 बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी 2 + 1 3 20 a रेज़ टू पावर 3 माइनस 7 5 35 a और a स्केयर हो जाएगा, फिर माइनस 8 5 40 a। तो ये जो है 20a क्यूब माइनस 35 a स्केयर माइनस 40 a सिंपलेस्ट फॉर्म होगी 5a इंटू 4a स्केयर माइनस 7a माइनस 8 की। अब नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ये आपके पास दो टर्म्स गिवन है और हमने इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो पार्ट 1 देखिए, पार्ट 1 में हमारे पास जो दो टर्म्स गिवन है वो क्या है ए स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू ए बी, कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर को हमने ए बी के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ए स्केयर माइनस ए बी स्केयर यहाँ पे एज अ बायनोमियल है क्योंकि टू टर्म्स है और ए बी जो है वो एज अ मोनोमियल यूज होगा। अब ए बी को हम पहले ए स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बी स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब ए बी को ए स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा ए रेज़ टू पावर 3 बी। यहाँ पे ए रेज़ टू पावर 1 था और ये रेज़ टू पावर 2 था, तो 2 + 1 क्या होगा 3 ए रेज़ टू पावर 3 बी माइनस यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे क्या है बी रेज़ टू पावर 2 है, तो यहाँ बी रेज़ टू पावर 1 एंड बी रेज़ टू पावर 2 1 + 2 क्या होगा 3 माइनस ए बी रेज़ टू पावर 3। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर को जब ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा ए रेज़ टू पावर 3 बी माइनस ए बी रेज़ टू पावर 3। नेक्स्ट पार्ट 2 है। अब पार्ट 2 में जो दो टर्म्स गिवन है वो क्या है बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी इंटू माइनस 2ab सी। तो बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी यहाँ पे एज अ बायनोमियल यूज हो रहे हैं 2abc एज अ मोनोमियल। तो अब देखिए इस माइनस 2abc को यहाँ पे माइनस भी आता है, बाय मिस्टेक मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे माइनस 2abc है। तो ये माइनस 2abc जो है bc के साथ अलग से मल्टीप्लाई होगा, ca के साथ अलग से मल्टीप्लाई होगा और ab के साथ अलग से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2abc को जब bc के साथ करेंगे तो माइनस 2ab स्केयर सी स्केयर प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस का साइन आएगा, फिर 2 a स्केयर क्योंकि a और a स्केयर हो जाएगा, फिर b एज इट इज एंड सी स्केयर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा 2a स्केयर b स्केयर c एज इट इज। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे b c प्लस सी ए माइनस ए बी को माइनस 2abc से, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी 2a b स्केयर c स्केयर प्लस 2a स्केयर b c स्केयर माइनस 2a स्केयर b स्केयर c।
नेक्स्ट थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में कौन सी दो टर्म्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो क्या है, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू क्यू यानी क्यू की पावर 3 प्लस 4q होल पावर 4q रेज़ टू पावर 4 माइनस 2pq r। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस बायनोमियल को इस मोनोमियल यानी माइनस 2pqr से, तो क्या होगा, हमने इस माइनस 2pqr को इन जो ब्रैकेट के अंदर तीन टर्म्स हैं इन सब के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम माइनस 2pqr को मल्टीप्लाई करेंगे 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर के साथ, तो 2 2 क्या होगा 4 माइनस 4, यहाँ पे p की पावर 1 एंड p रेज़ टू पावर 2, तो पावर z होंगी तो p रेज़ टू पावर 3 होगा। नेक्स्ट q रेज़ टू पावर 1 एंड q रेज़ टू पावर 2, तो बेसिस सेम है, पावर z होंगी तो q रेज़ टू पावर 3 एंड r एज इट इज। फिर माइनस माइनस प्लस होगा, जब माइनस 2pqr को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3pq रेज़ टू पावर 3 के साथ, तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 3 2 6 होगा। p को जब मल्टीप्लाई करेंगे p के साथ तो ये p स्क्वायर, फिर q रेज़ टू पावर 1 है यहाँ पे और यहाँ पे q रेज़ टू पावर 3 है, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड करेंगे 3 प्लस 1 4, तो q रेज़ टू पावर 4 एंड r एज इट इज। फिर जब हम माइनस 2pqr को मल्टीप्लाई करेंगे 4q होल की पावर 4q रेज़ टू पावर 4 के साथ, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 4 2 8, ठीक है, p एज इट इज। अब q रेज़ टू पावर 1 एंड q रेज़ टू पावर 4 बेसिस सेम है, तो 1 प्लस 4 क्या होगा, q रेज़ टू पावर 5 एंड r एज इट इज, ठीक है। तो 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू रेज़ टू पावर 3 प्लस 4q रेज़ टू पावर 4 को जब हम माइनस 2pqr के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लिकेशन, इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, माइनस 4p क्यूब r प्लस 6p स्क्वायर क्यू रेज़ टू पावर 4 माइनस 8p क्यू रेज़ टू पावर 5 r। तो ये इनको मल्टीप्लाई करने से इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का जो फोर्थ पार्ट है उसमें जो दो टर्म्स हैं वो है माइनस 3/8 एक्स रेज़ टू पावर 5 वाई रेज़ टू पावर 3 जेड एंड 16 एक्स वाई जेड। ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये पार्ट 4 जो है वो आपने खुद अपनी नोटबुक्स पे करना होगा। ये आपको मैं नहीं सॉल्व करवा रही, ये आपने खुद इसको सॉल्व करना है। पहले आप 16 को न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी जो है वो आपके पास जो वेरिएबल्स हैं उनको वेरिएबल्स के साथ आपने मल्टीप्लाई करना होगा। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं इसमें -3/8 एंड 16, तो 16 को पहले आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर जो है वो आपके पास होगा 16 सीधा 32 होता है तो 48 आएगा, 48/8 आ जाएगा, ठीक है। फिर 8 1 8 एंड 8 6 48, -6 हो जाएगा, -6 एक्स रेज़ टू पावर 5 -1 एक्स रेज़ टू पावर 4 वाई स्क्वायर एंड जेड एक्स की पावर 6 वाई रेज़ टू पावर 4 एंड जेड स्क्वायर, ठीक है। ये आपने खुद सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है बायनोमियल और मोनोमियल की। तो पार्ट 1 देखिए, पार्ट 1 में कौन कौन सी हमारे पास टर्म्स गिवन है, ए बी इंटू 3a माइनस 5b मीन्स ए बी जो है वो 3a माइनस 5b दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले हम ए बी को 3a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब ए बी को 3a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3, ठीक है। और ए यहाँ पे ये दो बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी एज, a रेज़ टू पावर 2 एंड b एज इट इज, माइनस फिर जब ए बी को 5b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a एज इट इज, यहाँ पे b रेज़ टू पावर 1 एंड b रेज़ टू पावर 1 क्या होगा, b रेज़ टू पावर 2, तो 3a स्क्वायर b माइनस 5ab स्क्वायर आंसर होगा हमारे पास ab इंटू 3a माइनस 5b का। नेक्स्ट पार्ट 2 में आपके पास जो टर्म्स गिवन है वो क्या है, 6mn इंटू 2m माइनस 3n, ठीक है। 6mn को मल्टीप्लाई करना है हमने 2m और 3n के साथ बारी बारी। जब हम 6mn को 2m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 2 12
यहाँ पे 12 है, आएगा 18 नहीं है, बाई मिस्टेक लिखा हुआ है। 6 2 12, m एंड m स्क्वायर हो जाएगा एंड n एज इट इज। फिर 6mn को जब 3n से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18, 6 18 m और n स्क्वायर हो जाएगा। 12m स्क्वायर n माइनस 18mn स्क्वायर आंसर होगा हमारे पास 6mn इंटू 2m माइनस 3n का जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 12m स्क्वायर n माइनस 18mn स्क्वायर। नेक्स्ट अब पार्ट 3 है। पार्ट 3 में जो दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 को हमने x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अब देखें हमने ये जो अब यहाँ पे वही रूल यूज होगा, यहाँ पे बायनोमियल जो है वो बायनोमियल से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले हम बायनोमियल की फर्स्ट टर्म को सेकंड बायनोमियल की सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर फर्स्ट बायनोमियल की सेकंड टर्म को सेकंड बायनोमियल की सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखें x को पहले मल्टीप्लाई किया हमने इस पूरे बायनोमियल के साथ, देन -4 को मल्टीप्लाई किया इस पूरे बायनोमियल के साथ। जब मल्टीप्लाई करेंगे x को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, x क्यूब, x रेज़ टू पावर 3 माइनस साइन। फिर 5x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x रेज़ टू पावर 2 माइनस 6 को x से किया तो 6x, देन -4 को x स्क्वायर से करेंगे तो -4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 4 20x, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 5 4 20x माइनस माइनस प्लस, फिर 6 को 4 से करेंगे तो 20। अब x क्यूब वाली टर्म यहाँ पे जस्ट एक ही है तो x क्यूब को हमने अलग कर लिया, x क्यूब माइनस, अब 5x के वाली टर्म जरा इकट्ठी लिखेंगे, माइनस 5x के माइनस 4x के, यहाँ पे हमने इन दोनों को इकट्ठा करके लिखा। देन माइनस 6x प्लस 20x, ये माइनस 6x है प्लस 20x देन प्लस 20। अब x रेज़ टू पावर 3 एज इट इज, माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 4 क्या होगा 9x स्क्वायर, बड़ी वैल्यू 5 है जिसके साथ माइनस का साइन है इसलिए माइनस 9x स्क्वायर है, प्लस माइनस माइनस 20 माइनस 6 14x, अब बड़ी वैल्यू 20 है जिसके साथ प्लस का साइन है इसलिए प्लस 14x प्लस 20। तो x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 20 जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 4 की। अब देखें नेक्स्ट 4 पार्ट। अब पार्ट 4 देखें कि पार्ट 4 में क्या है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। अब a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो है वो a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे दो बायनोमियल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट बायनोमियल की फर्स्ट टर्म को हम सेकंड बायनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर फर्स्ट बायनोमियल की सेकंड टर्म को हम सेकंड बायनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने a को इस पूरे बायनोमियल के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस फिर सेकंड टर्म b को इस पूरे बायनोमियल के साथ मल्टीप्लाई किया। जब a को इस पूरे बायनोमियल के साथ मल्टीप्लाई किया थर्ड टर्म के साथ तो क्या होगा, a को जब a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा a रेज़ टू पावर 3, बिकॉज बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगी ऐड होंगी, 2 + 1 3, a रेज़ टू पावर 3 माइनस प्लस माइनस माइनस होगा। अब a b को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे a और a रेज़ टू पावर 2 b एज इट इज प्लस फिर a को b स्क्वायर से किया तो a b स्क्वायर, फिर b को जब इससे मल्टीप्लाई किया प्लस a स्क्वायर b, ठीक है a स्क्वायर b, देन माइनस प्लस माइनस माइनस a b को जब b से करेंगे तो b और b बेसिस सेम है तो पावर z होंगी, a b स्क्वायर प्लस b क्यूब होगा। अब यहाँ पे देखें ये जो माइनस a स्क्वायर b है और एक प्लस a स्क्वायर b है, ठीक है, दोनों के जो साइंस है वो ऑपोजिट है और टर्म्स जो है बिल्कुल लाइक टर्म्स है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, माइनस a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर b कैंसिल आउट, देन प्लस ए बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस ए बी स्क्वायर है और ये माइनस ए बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी साइंस ऑपोजिट है और लाइक टर्म्स है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगी। जस्ट हमारे पास क्या बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, किसके ये क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट पार्ट 5,
पार्ट 5 में देखें दो बाइनोमियल क्या गिवन है। फर्स्ट है 3a प्लस 2b इंटू 5a माइनस 7b। अब ये दो बाइनोमियल जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सेम मेथड यूज करेंगे, हम रूल को फॉलो करेंगे कि फर्स्ट बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म को पहले सेकंड बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर फर्स्ट बाइनोमियल की सेकंड टर्म को सेकंड बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जब फर्स्ट बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म 3a को मल्टीप्लाई करेंगे 3a इंटू 5a माइनस 7b और फिर 2b सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड बाइनोमियल 5a माइनस 7b के साथ। जब 3a को हम 5a माइनस 7b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 3 5 आर 15 a रेज़ टू पावर 1 एंड a रेज़ टू पावर 1 क्या होगा a रेज़ टू पावर 2 प्लस माइनस माइनस 7 3 आर 21 a और b मल्टीप्लाई हो गए माइनस 21 a b प्लस ठीक है 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 आर 10 a एंड b 10 a b प्लस माइनस माइनस 7 2 आर 14 ठीक है b और b मल्टीप्लाई होकर क्या देंगे b स्क्वायर। अब माइनस 21 ए बी प्लस 10 ए बी ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो प्लस माइनस हो सकती है, ठीक है। तो माइनस 21 प्लस 10 किसके इक्वल होगा माइनस 11 के। माइनस 21 ए बी प्लस 10 ए बी किसके इक्वल होगा माइनस 11 ए बी के। 15 ए स्क्वायर माइनस 11 ए बी माइनस 14 बी स्क्वायर जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी 3a प्लस 2b इंटू 5a माइनस 7b की। तो आज वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8b के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किए हैं। इंशाल्लाह जो बाकी क्वेश्चन रहते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।